हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसे कि हम लोग रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं जो कि बोर्ड में पूछे गए हुए हैं, ठीक है। उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम रे ऑप्टिक्स में से ही न्यूमेरिकल करेंगे जो कि सीबीएसई में लास्ट ईयर ही पूछा गया है, ठीक है। देखिए सीबीएसई में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या किस लेवल का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं आज इसको, ठीक है। सबसे पहले इसको देखते हैं क्या बोला गया बच्चों इसमें कि हमें एक फिगर दी हुई है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। देखिए एक रे आ रही है जो कि एक लिक्विड के ऊपर फॉल कर रही है, लिक्विड के ऊपर फॉल कर रही है कितने डिग्री पे बच्चों, हमें इसमें बताया हुआ है कि 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे बच्चों ये फॉल कर रही है। अब देखिए जब रे एक मीडियम के ऊपर जैसे लिक्विड के ऊपर फॉल कर रही है तो एक चीज तो बच्चों में यहां पर क्लियर हो गई, यहां पर हमारा रिफ्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें यहां पर दिया हुआ है, इस पॉइंट को अगर मैं नाम कर दूं बच्चों, इस पॉइंट को अगर हम देखेंगे, अगर इसको इस पॉइंट को एम रख लेते हैं तो एम अगर एम पॉइंट पे अगर देखें बच्चों, यहां पर एंगल हमें दिया 45 डिग्री, तो ये जो एंगल होगा जिसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मान लो ये कितना है बच्चों, ये हमारा यहां पर एंगल बन रहा है थीटा। फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन थी, उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां पर एंगल आ गया बच्चों थीटा विद इट्स वन फेस एट एन एंगल थीटा विद इट्स वन फेस, और यहां पर जो रे है यहां से अनदर फेस से बाहर की तरफ निकलेगी, और यहां पर क्या बोला हुआ बच्चों, इसका लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं बच्चों कि ये जो बाहर है हमारा एक रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं बच्चों μ1, और ये हमारा आ गया बच्चों डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं बच्चों μ2। अगर हम यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखें बच्चों, ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर m आ गया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बच्चों n। यहां पर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें n पॉइंट पे, इधर मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं, n पॉइंट पे बच्चों, ये जो n पॉइंट है यहां पर हमारी रे ऑफ लाइट आ रही है, इस तरह से रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। रे ऑफ लाइट जब यहां पर इंसिडेंट हुई तो ये जो ये हमारा बच्चों क्या आ रहा है, नॉर्मल, ये हमारा आ गया नॉर्मल। इसके साथ यहां पर कुछ एक एंगल बन रहा है, वो तो हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले बच्चों ये देखिए, ये एंगल थीटा है, ये एंगल हमारा क्या होगा 90 डिग्री, तो ये जो एंगल निकलेगा बच्चों ये हमारा आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना आ जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा, एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा के, तो ये बच्चों एंगल कितना आ गया हमारा 90 माइनस थीटा। देखिए ये थीटा है, ये 90 है, अगर इसको x रखा होता तो 90 प्लस थीटा प्लस x इक्वल्स टू बच्चों 180 डिग्री, तो जो x हमारा निकलेगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो बच्चों ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, जो यहां पर मैंने एंगल लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये एंगल हमें पता लग गया 90 माइनस थीटा। तो जब ये जो नॉर्मल है, यहां पर देखिए बच्चों, ये जो हमारा नॉर्मल है ये ऐसे जा रहा है, तो मतलब ये जो नॉर्मल हमारा है इसके साथ राइट ये इस तरह से नीचे की तरफ सरफेस के अलोंग जा रही है बच्चों, सरफेस के अलोंग जा रही है, तो दैट मींस यहां पर जो एंगल हमारा बनेगा नॉर्मल के साथ, वो हमारा बच्चों कितना रहने वाला है 90 डिग्री। एंगल कितना रहने वाला है 90 डिग्री। तो हमें पूछा गया हुआ है इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन बनेगा। उसी चीज को देखते हुए बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखिए सबसे पहले अगर मैं बोलूं बच्चों, सबसे पहले हम यहां पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। अप्लाई स्नेल्स लॉ, देखो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, यहां पर ध्यान से समझना, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको भी नोट कर लेना। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट m, ये जो m पॉइंट है इसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे बच्चों। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था, स्नेल्स लॉ अप्लाई करने का बिल्कुल बेसिक रूल याद रखना, साइन जो एंगल आ रहा है, अगर मैं इस पे देख रहा हूं साइन 45 डिग्री ले रहा हूं मैं i, तो i के सामने बच्चों हमने कौन सा लेना होता है, जहां पर लाइट जा रही है, लाइट कहां जा रही है μ2 में, मतलब दूसरे मीडियम में। इसके साथ एंगल आएगा साइन i अपॉन साइन r, इस एंगल को बच्चों मैंने यहां पर लिया हुआ है थीटा, और जहां से लाइट आ रही है उसको लिखेंगे μ1। ये हमारा रेयर मीडियम है और वे बच्चों हमारा डेंसर मीडियम है।
तो ये बच्चों हमारा बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2/μ1, दैट मीन्स डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, एंड डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल टर्म से जिसको बोलेंगे हम लोग म्यू। बच्चों यहां पर साइन 45 अगर हम बात करें, साइन 45 हमें दिया हुआ है, साइन 45 क्या रहता है बच्चों 1/sin 45 को एज इट इज रखते हैं बच्चों। अभी इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, आएगा म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा, और साइन 45 क्या रहता है बच्चों 1/√2 म्यू साइन थीटा। इसको नंबरिंग कर दो बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको अगर देखिए, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट ले लेंगे। सबसे पहले हमें इस पॉइंट को देखा, एंगल को तुम्हें कंसेप्ट क्लियर, देखो सीबीएसई इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है बच्चों का लेवल ऑफ थिंकिंग चेक करने के लिए कि किस हद तक बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक क्वेश्चन एक बुक में पढ़ा है वही क्वेश्चन आएगा। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका लेवल पता लगेगा। कंसेप्ट जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा, और इसी चीज को तुम लोगों ने देखना है कि कैसे अप्लाई करना है बोर्ड में। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कंसेप्ट क्लियर होगा तो मैं विद इन सेकंड उसको अप्लाई कर सकते हो। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं हम इसको। दोबारा से जब रे यहां पर पहुंची, ये जो मैंने यहां पर बनाया हुआ है बच्चों, अभी रे जब यहां से ऐसे करके बाहर की तरफ जा रही है, यहां पर जा रही है, तो बाहर कौन सा मीडियम आ गया फिर से हमारा बच्चों रेयरर मीडियम। यहां पर मैं लिख लेता हूं μ1। तो यहां पर मैं अगर दोबारा से बच्चों स्नेल्स लॉ लगाऊंगा यहां पर इस पॉइंट पे, तो अभी बच्चों कहां से कहां जा रही है लाइट, डेंसर से रेयरर। तो अगेन करेंगे अप्लाई स्नेल्स लॉ एट n। तो बच्चों क्या होगा, साइन, देखिए लाइट कहां से आ रही है, ये एंगल, इसका एंगल यहां पर कितना हमारा साइन 90 माइनस थीटा। अगर यहां से नहीं क्लियर होगा, ये आ गया साइन 90 माइनस थीटा। जहां से लाइट आ रही है उसके सामने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। जहां पर लाइट जा रही है ये आ गया ना बाहर वाला मीडियम, यहां से लाइट है, ये नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना है बच्चों 90, ये आ गया हमारा साइन 90। और जहां गई लाइट कहां, इसके पीछे वाला मीडियम क्या है μ2, यहां पर आ जाएगा μ2। ठीक है बच्चों, अब देखिए डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, और ये बन रहा है बच्चों रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। क्या मैं इसको बच्चों ऐसे लिख सकता हूं μ2/μ1। ठीक है, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा 1 डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, ये आ जाएगा 1/μ। तो साइन 90 माइनस थीटा बच्चों ये आपने पढ़ा होगा, ये रहता है हमारा कॉस ऑफ थीटा, एलियन एंगल का कंसेप्ट है। अगर किसी बच्चों को इससे रिलेटेड डाउट है तो प्लेलिस्ट में चेक करना बेसिक मैथमेटिक्स करके, वहां पर ये ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। और साइन 90 की अगर बच्चों बात करें, साइन 90 हम सबको पता ही रहता है बच्चों 1, और यहां पर आया 1/μ। अगर इसको ट्रांसपोज कर दो तो म्यू बच्चों हमारे पास किसके इक्वल आ गया, म्यू कॉस थीटा हमारा रह गया बच्चों इधर 1 के इक्वल। क्लियर है, और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, एक एक चीज क्लियर हो रही होगी कि क्या चीज करनी है, कैसे क्वेश्चन को हमने एनालाइज करना है, कैसे चीजों को अप्लाई करना है। हमें कंसेप्ट क्लियर होगा, फॉर्मूले हमारे टिप्स में होने चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। और बच्चों क्वेश्चन सीबीएसई का लेवल बहुत आगे पहुंच चुका है। हर ईयर, अगर हम डिफरेंट ईयर्स को देखें, हर एक साल अलग ही लेवल का एग्जाम आ रहा है। तो अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है कोई टॉपिक में, किसी भी चीज में, तो आप मुझे बताइए। अगर कोई कंसेप्ट आपका डेफिनेटली अगर इस पर क्लियर हो रहा है तो इसको और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो अगर हम बच्चों इसमें करें थोड़ा सा, अगर देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, म्यू कॉस थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 इक्वेशन फर्स्ट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक म्यू कॉस थीटा आ रहा है, म्यू साइन थीटा आ रहा है, म्यू कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। बच्चों अगर हम देखें, अगर इसका स्क्वेयरिंग करें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक हमारी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, वो 1 रहता है। तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं यहां पर, इसके बाद यहां पर मैं लिख रहा हूं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इसको स्क्वेयरिंग करेंगे, इसका स्क्वायर आएगा म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड का क्या आएगा बच्चों, म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आएगा 1/√2। बच्चों 1/√2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल, 1/2, और 1 का तो 1 ही रहेगा, एज इट इज आ जाएगा ये। और बच्चों इधर से म्यू स्क्वायर को कॉमन लेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम बचपन में पढ़ा, बचपन का 10th क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1,
और यहां पर क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, बच्चों इसका एलसीएम ले लो, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3, 3/2, और बच्चों 3/2 हमारा आ गया म्यू स्क्वायर की वैल्यू, और म्यू किसके इक्वल हो गया बच्चों, √3/2। ठीक है, म्यू हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू स्क्वायर हमारा निकल गया, म्यू स्क्वायर आ गया 3/2 बच्चों, और म्यू हमारा किसके इक्वल होगा, √3/2। क्लियर है बच्चों, हाँ विजिबल है, क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो आज हमने रे ऑप्टिक्स का 3rd क्वेश्चन कर लिया है। इससे पहले भी मैंने एक प्रिज्म का क्वेश्चन करवाया, इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवा चुका हूं एक लेंस का, जो लेंस मेकर फॉर्मूला पे बेस्ड है, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो भी, और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया लास्ट ईयर बोर्ड में। तो अगर ये चीज क्लियर हो रही है आपको, अगर और भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा डेफिनेटली। और कोई भी चीज में परेशानी आ रही, कोई चैप्टर, कोई फिजिक्स का कोई भी टॉपिक में परेशानी है बताइए, कोई भी न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे। अभी हमने टारगेट ये रखा है कि रे ऑप्टिक्स के जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं वो करेंगे, रे और वेव। ठीक है, जो बच्चों को काफी दिक्कत आती है। तो कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।